ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आप सबों को जय यीशु। कल हमने देखा कि उपवास काल में हमें 3 कार्य करनी चाहिए। पहला प्रार्थना और दूसरा आज जो हम लेंगे उपवास। उपवास में बहुत शक्ति है। अगर उपवास को प्रार्थना के साथ ले तो उसे एक बहुत ट्रेमेंडस पावर हमारे जीवन में आता है। प्रभु खुद हमसे कहते हैं कि कोई कोई कार्य हमें करना हो तो उसके लिए उपवास और प्रार्थना की जरूरत होती है, लेकिन प्रभु हमारे उद्देश्य को उससे ज्यादा महत्व देते हैं। इसीलिए सन्मति के सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 16 से 18 में प्रभु हमसे कहते हैं, डोंगियों की तरह मुंह उदास बनाकर उपवास नहीं करो। वे अपना मुंह मलिन बना लेते हैं, जिससे लोग यह समझे कि वे उपवास कर रहे हैं। मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, वे अपना पुरस्कार पा चुके हैं। जब तुम उपवास करते हो तो अपने सिर में तेल लगाओ और अपना मुंह धो लो, जिससे लोगों को नहीं, केवल तुम्हारे पिता को जो अदृश्य है यह पता चले कि तुम उपवास कर रहे हो। तुम्हारा पिता जो अदृश्य को भी देखता है तुम्हें पुरस्कार देगा। इसलिए प्रभु हमसे कहते हैं, अगर उपवास का कोई पुरस्कार चाहिए तो केवल प्रभु पिता परमेश्वर ही इसे जाने और इसे देखे। हमने देखा है कि उपवास काल में ऐसे कई लोग हैं जो 40 दिन फुल फास्टिंग लेते हैं। मेरी एक बहुत अच्छी सहेली है जो 40 दिन फुल उपवास लेती है। वह एक टीचर है, लेकिन इसके बीच में कितने भी फंक्शंस आए वो अपने उपवास को नहीं तोड़ती। कितने भी काम आए पूरा काम लगन से मेहनत के साथ करती है। जो उससे बहुत क्लोज है सिर्फ वही जानते हैं यह लड़की आज के दिन अब तक यानी शाम के 6 बजे तक खाना नहीं खाई है। प्यारे भाई और बहनों, उपवास से हमें एक शक्ति मिलती है। इससे हमारे जीवन में जितने भी अड़चने हैं हमसे दूर हो जाते हैं। यह हमें प्रभु के पास ले आता है। जब हम उपवास करते हैं तो हम हमारे शरीर की इच्छाओं को नहीं कहते हैं, उसे मना करते हैं। इससे हमारे अंदर जो आत्मा है वो ज्यादा प्रज्वलित होती है। लेकिन कई बार हम लोग जब उपवास करते हैं तो हमारे उपवास को हम ढिंढोरा पीटते हैं। ऐसा नहीं करें। इस बार हम कोशिश करें कि जो भी उपवास हम करें वो प्रभु की महिमा के लिए करें। कई लोग बुरी आदतों से उपवास लेते हैं, शराब से उपवास करते हैं, धूम्रपान से उपवास करते हैं, पिक्चर देखने से उपवास करते हैं। लेकिन जब उपवास काल खत्म हो जाता है, ईस्टर आता है, तो यह सब दुगना आप लोग करेंगे। इससे अर्थ क्या है? हम इसलिए उपवास करते हैं ताकि हम अपने शरीर की इच्छाओं पर एक काबू रखें। जब भी आप उपवास करते हैं तो जो पैसा आप बचाते हैं, जैसे कि आप शराब पीने वाले इंसान हो, उससे जो पैसा बचता है अगर आप वह पैसे किसी और को दे, किसी अच्छे काम में लगाए तो वो ज्यादा ब्लेसिंग होता है। कई लोग हैं जो एप्स को डिलीट करते हैं, जैसे कि पर्टिकुलर गेम्स के जो एडिक्ट होते हैं उसे वे डिलीट करते हैं। लेकिन डिलीट करने के बाद हमारे पास कुछ नहीं होता तो फिर से हम कोई पुरानी आदतों में जाते हैं। इसीलिए अगर आपको लग रहा है कि मैं गेम्स में बहुत एडिक्ट हूँ तो उस गेम के ऐप को आप डिलीट करोगे तो कुछ और एक प्रेयरफुल ऐप को आप डाउनलोड कर दीजिएगा। अगर आपको लगता है इस उपवास काल में आप एक टाइम का खाना छोड़ रहे हो तो उसका पैसा किसी अनाथ या गरीब को दो। शरीर की उपवास करना बहुत आसान है फिर भी, लेकिन अगर हम उपवास ले बुरे शब्दों से, अगर हम उपवास ले क्रोध से, अगर हम उपवास ले झूठ बोलने से, अगर हम उपवास ले तनाव बनाने से, अगर हम उपवास ले शरीर की वासनाओं से, तो इस उपवास काल में हमने जितने भी उपवास किए हैं इसका कोई महत्व रहेगा, इसमें प्रभु की शक्ति आएगी। आइए इस उपवास काल में हम कोशिश करें कि हम हमारी इच्छाओं की, हमारे शरीर की, हमारी वासनाओं की हम उपवास ले। उपवास के साथ ही हम एक पॉजिटिव थिंकिंग में आ जाए। जहां पर हम दूसरों की बुराइयां देखते थे वहां पे इस उपवास काल में हम कोशिश करें दूसरों की भलाई करने के लिए, उनके बारे में अच्छा बोलने के लिए।
जहाँ पर हम गुस्सा होकर ज्यादा चिल्लाते थे, शोर करते थे, वहाँ उपवास ले और कोशिश करें हम शांत रूप से उस प्रॉब्लम को सॉल्व करें। आइए इस उपवास काल में हम प्रभु से और निकट होने के लिए अपने आप को तैयार करें। आज के वचन जो आपको याद करना है, स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 50 पद संख्या 15। संकट के समय मेरी दुहाई दो, मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा और तुम मेरा सम्मान करोगे। प्यारे प्रभु जी, इस उपवास काल में हमें एक विशेष आशीष दीजिए कि हम उन सभी चीजों से उपवास ले सके जो हमें आपसे और हमारे प्रिय भाई बहनों से दूर करते हैं। हमें यह शक्ति दीजिए कि हम अपनी शरीर की वासनाओं पर, शरीर की इच्छाओं पर, हमारे मन को बहलाने वाले सभी गलत चीजों पर काबू पाए और उससे परहेज करें। यही प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।